एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys। ये कह रहा है कि किसी 10वीं क्लास के बच्चे हैं, वो एक मैथमेटिक्स क्विज के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें टोटल बच्चे कितने हैं 10। देखो अपन पहले इक्वेशन बना लेते हैं साथ साथ ही। ये कह रहा है कि अपन मान लेते हैं कि लेट नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू x और नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू y। हमने मान लिया कि जो बॉयज की संख्या है वो क्या है x है और गर्ल्स की कितनी है y। इसने बोला कि टोटल नंबर कितने है, टोटल बच्चे कितने हैं TO, टोटल स्टूडेंट 10 है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, यानी मैं गर्ल्स और बॉयज का सम कर दूं तो मेरे पास 10 आ जाना चाहिए। तो लो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास बन गई। देखो आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में आगे ये कह रहा है इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है। तो अपन क्या कर लेंगे कंडीशन सेकंड के अंदर, कंडीशन नंबर सेकंड कि अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी मैं लड़कों की संख्या के अंदर अगर मैं 4 ऐड कर दूं तो मेरे पास ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जैसे देखो अगर किसी के पास 10 रुपए है और किसी के पास 6 रुपए है, यदि इन दोनों के अंतर कर दूं या तो 4 आएगा, या मैं क्या करूं इसमें 4 जोड़ दूं तो अब दोनों बराबर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसी प्रकार ये बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से 4 अधिक है, तो यदि मैं लड़कों की संख्या में 4 जोड़ दूं तो लड़कियों की संख्या के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर सेकंड। अपने पास दोनों इक्वेशन बन गई और इक्वेशन है 2 वेरिएबल्स के अंदर। और अगले ने ये बोला कि ग्राफिकली मेथड से अपन को सोल्व करना है। लेकिन एक बात याद रखना, जब भी जो लीनियर पेयर इक्वेशन है इनको सोल्व करते हैं उससे पहले कई बार क्या कर देते हैं अपन, ग्राफ के अंदर जो लाइंस बनाते हैं वो सही नहीं बन पाती, अपने पास डाटा है एक्यूरेट नहीं आते। इसके लिए अपन एक छोटा सा काम कर लेना, पहले ही रफ कार्य के अंदर वो क्या करोगे एक बार वो देख लो। रफ के अंदर देखो सबसे पहले क्या करोगे, जैसे अपन x और y की एक्यूरेट वैल्यू निकाल लेंगे। वो दो तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे पहले इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अपने पास सिंपल सा साधारण सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, विलोपन विधि से कर लेंगे। देखो अगर मैं x को इधर ले आऊं तो ये क्या हो जाएगा y माइनस x इज इक्वल टू 10। इससे क्या होगा मेरे पास x और y की वैल्यू पहले ही आ जाएगी, जिससे मैं अच्छे तरीके से लाइंस को क्या करा सकूंगा, इंटरसेक्ट करा दूंगा। देखो एलिमिनेशन मेथड के अंदर यही था कि कोफिशिएंट सेम होना चाहिए और जो साइन है वो अपोजिट पहले से ही है, तो अपन क्या कर देंगे डायरेक्ट ऐड कर देंगे। देखो x प्लस x में माइनस x को ऐड किया तो 0, y में y ऐड किया तो कितना हो गया 2y, और 10 प्लस 10 कितना हो गया, सॉरी 4, 10 प्लस 4 कितना हो गया 14। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 14 अपॉन 2 कितना आ गया 7, y इज इक्वल टू 7। हमें पहले ही पता चल गया कि जो लड़कियों की संख्या कितनी है वो 7 है और लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, मैं यहां रख देता हूं। किसी भी क्वेश्चन में जैसे अपन ने एलिमिनेशन मेथड पढ़ा था तब मैंने बताया था कि कहीं भी उठा के आप रख दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y की वैल्यू में उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख रहा हूं। देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू क्या दे रखी है 7, मैंने y की वैल्यू यहां रखी x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। यानी मुझे पहले ही पता चल गया कि जो लड़कियों की संख्या होगी वो 7 होगी और लड़कियों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या क्या होगी 3। उनको मैं पहले ही साइड में लिख लूंगा कि x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू 7। देखो इससे काम अपना आसान हो जाएगा। ग्राफ बनाते समय हमारा ग्राफ है वो एकदम साफ सुंदर और स्वच्छ ग्राफ बनेगा। देखो वो कैसे, अब आ जाते हैं अपन, ये काम अपन को रफ में करना है, इतना ध्यान रखें, सीधे नहीं करना है। पहला देखो अपन बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब ग्राफ में अपन क्या करेंगे वही करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। क्या करेंगे एक से एक की वैल्यू रखते जाएंगे, आपकी मर्जी है वो वैल्यू उठा के रख देंगे और दूसरी वैल्यू हमें आ जाएगी। देखो प्लस का y इधर आता है किसका हो गया माइनस का 10 माइनस y। अब मैं क्या करता हूं y की वैल्यू जो मेरी मर्जी है या आपकी मर्जी है वो वैल्यू उठा के रख लो, 0 1 2 3 4, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस बात का रटा नहीं मारना कि जो वैल्यू मैं रखूं वही आपको रखनी है, ये जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है वो रखो। जैसे मैंने फर्स्ट कंडीशन के अंदर रख लिया, मैंने रखा y की वैल्यू क्या रखी 0 रख दी और अब y की वैल्यू यहां 0 रखूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, देखो
x इज इक्वल टू 10 माइनस 0, क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई 10 फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में क्या कर लेता हूं मैं, x की वैल्यू में सॉरी y की वैल्यू में क्या रख लेता हूं, प्लस के 2 रख लेता हूं, तो यहां 2 रखते क्या आ जाएगा x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 10 माइनस 2, y x की वैल्यू कितनी आ गई दैट। थर्ड में हमें क्या करना है, किसी भी एक कंडीशन के अंदर आप ये ध्यान रखोगे, कम से कम में किसी भी ग्राफ बनाओ उससे पहले 3 कोऑर्डिनेट अपन को निकालना जरूरी है। 2 कोऑर्डिनेट अपने आगे हैं, तीसरा कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं। तीसरे कोऑर्डिनेट के लिए अपन क्या करेंगे, जैसे अपन यहाँ y की वैल्यू 0 रखे थे, तो मुझे पता है कि अगर मैं y की वैल्यू 7 रखूंगा तो x की वैल्यू मेरे पास 3 आ जाएगी, तो मैं पहले क्या करता हूँ y की वैल्यू 7 पुट कर देता हूँ। देखो यहां मैं y की वैल्यू 7 पुट करूंगा तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 7 एंड x की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई। क्या अपने पास 3 कोऑर्डिनेट बन गए। अब मैं क्या करता हूं, इनकी एक सीरीज बना लेता हूं छोटी सी, यहां ऊपर साइड में बना लेता हूं। देखो कम से कम इतना ध्यान रखेंगे 3 कोऑर्डिनेट तो अपने पास आने ही चाहिए, ये x ये y 3। देखो सबसे पहले बात है y की वैल्यू अगर 0 है तो x की वैल्यू कितनी आई थी अपने पास 10, और यहां y की वैल्यू +2 थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8, और यहां y की वैल्यू 7 थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 3। फर्स्ट इक्वेशन से बन गई, यहां ऊपर मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार अपन सेकंड इक्वेशन से क्या बना लेंगे, कोऑर्डिनेट बना लेंगे और उसको ग्राफ के अंदर पुट कर देंगे। देखो नेक्स्ट में लिख रहा हूं बाय इक्वेशन सेकंड, बाय इक्वेशन सेकंड। देखो इक्वेशन सेकंड अपने पास y इज इक्वल टू x प्लस 4, हमने वहां y की वैल्यू रखी थी, यहां पर x की रख लेंगे। आप चाहो तो 4 को इधर ले जाओ y की रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप तो x की पहले रखो या y की रखो, मान या वैल्यू वही आने वाली है। जैसे देखो, और दूसरी बात एक और, आवश्यक नहीं कि आपने जो यहां वैल्यू रखी वही यहां रखो, आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ये रख लो, आप चाहो तो ये कोई और रख लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लाइंस वही आने वाली है। देखो एक बार अपन रख लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना कोशिश ये करना है कि यही वैल्यू रखो, ठीक रहेगा। चलो मैं रखता हूं y इज इक्वल टू, यहां लिख लेता हूं मैं x इज इक्वल टू, जैसे रैंडम कुछ लिख लेते हैं, -2 रखा मैंने, x की वैल्यू क्या रखी -2 रखी, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 प्लस 4, y की वैल्यू कितनी आ गई -2 प्लस 4 में से प्लस का 2, यानी अगर x की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आ गई 2। सेकंड केस बना लेते हैं, यहां सेकंड में क्या करता हूं मैं, y की वैल्यू क्या रखूं, y की वैल्यू में 7 रख देता हूं, सॉरी x की वैल्यू क्या रख देता हूं 3 रख देता हूं। ध्यान रखना एक वैल्यू अपन को सेम रखनी है, क्योंकि हमें पता है कि जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो सेम ही होगा। देखो यहां मैं रख देता हूं y इज इक्वल टू, कहां रख रहे थे, यहां सॉरी 3 प्लस 4, y की वैल्यू कितनी आ गई 7, दूसरा कोऑर्डिनेट आ गया। थर्ड कोऑर्डिनेट है, आप कुछ भी रख लो, x इज इक्वल टू, जैसे रख देते हैं माइनस का 3 रख देते हैं, तो क्या आ गया y इज इक्वल टू -3 प्लस 4, या y की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 1। 3 कोऑर्डिनेट फिर से बन गए, तो अपन सेकंड सीरीज बना लेंगे। यहां तो आपने यहां बोलते हैं, देखो y x y, देखो कहां रखा, x की वैल्यू -2 रखा तो y की वैल्यू क्या है अपने पास प्लस के 2, x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 7, और x की वैल्यू -3 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई प्लस का 1। यहां तक हो जाता अपना काम खत्म। अब अपन को बनाना है ग्राफ, ग्राफ के लिए अपन कोऑर्डिनेट होगा अपने पास, आराम से बना लेंगे। देखो एक बार, देखो इक्वेशन एक बार दोबारा लिख देते हैं साइड में इधर। फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, और दूसरी थी y